नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहां ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से तेज गति से आ रही एक मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि एनजेपी से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस सिलीगुड़ी पार करने के बाद रंगपनीर स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटनाग्रस्त में ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत भी हुई। केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को आपातकाल 1975 की याद में संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। सरकार देश में जो दूसरे मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाना चाहती है। इन लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। आपातकाल हमने देखा है। सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। सरकार जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। और यही लोग हैं, ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। इमरजेंसी हमने देखी है। हम उस वक्त कॉलेज में थे। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता ये आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो। उसे क्या कहते हैं आप? ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी वो आपातकाल लगा देते। 10 साल मोदी जी का सरकार है, दर दिन आपातकाल की स्थिति है। दर दिन कभी मोदी जी के पुलिस आएगी, कभी ईडी आएगी, कभी सीबीआई आएगी, किसी को पकड़ कर लेके जाएगी। कोई बोल नहीं सकता है। आपातकाल यही है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? आरएसएस का तो खुला समर्थन था। आरएसएस प्रमुख थे बाला साहेब देवरस। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक करें। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, ये नकली शिवसेना को आप कंधे पे लेकर घूम रहे हो ना, इतना शिंदे वाली। और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मोदी जी भी वोट मांग रहे थे महाराष्ट्र में आकर। बाला साहेब ठाकरे ऐसे नेता थे उस वक्त। ये शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने आपातकाल का खुला समर्थन किया था। सपोर्ट, इंदिरा जी को खुला समर्थन किया था। मुंबई में इंदिरा जी का स्वागत किया था। आपातकाल का समर्थन किया था इसलिए कि देश में जो अराजकता फैल गई है उसे नियंत्रण करने के लिए आपातकाल की जरूरी थी उस वक्त। तो उसमें गलत क्या है? आप संविधान हत्या दिन मना रहे हो तो दर दिन मनाना पड़ेगा। 10 साल में जो हुआ है ना आपके कार्यकाल में, आप कौन से संविधान के रखवालदार हो, चौकीदार हो? छोड़ दीजिए। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए वोटिंग की आज काउंटिंग की जा रही है। मंगलोर विधानसभा सीट पर लगभग 68% लोगों ने मतदान किया। वहीं बद्रीनाथ सीट पर लगभग 52% मतदान हुआ है। मंगलोर विधानसभा सीट से भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से भाजपा ने पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने लखपत बुटोला को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 700 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 11 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश राहत विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे से लेकर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे तक 6 लोगों की डूबने, 2 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने और 2 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की बाढ़ से जुड़ी एक अन्य घटना में मौत हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जालंधर वेस्ट सीट उपचुनाव परिणाम बताया, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक उम्मीदवार ने 2022 में आप से चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उनसे अपनी मां समान पार्टी को धोखा दिया और भाजपा में चला गया। भाजपा से जब वह चुनाव लड़ रहा तो वह तीसरे नंबर पर है और बहुत पीछे है। जनता ने सबक सिखाया है, जनता धोखा देने वालों के साथ नहीं जाती। जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है। उन्होंने भगवंत मान का काम पसंद कर आ रहा है। समझिए, एक कैंडिडेट जब आम आदमी पार्टी से लड़ा 2022 में तो वो जीता। उस कैंडिडेट ने अपनी मां को, पार्टी तो मां के समान होती है, उसको धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी में चला गया और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरे नंबर पे और बहुत पीछे। जनता ने सबक सिखाया, जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है और जनता को पंजाब में भगवंत मान साहब का। पड़ोसी देश नेपाल में 19 महीने से चल रही सरकार विश्वास मत न होने के कारण गिर गई है और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। अब नए प्रधानमंत्री के चयन तक ही वे इस पद पर बने रह सकते हैं। नेपाल में सरकार भले ही अभी गिरी हो, जिसके लिए रणनीति भी 1 जुलाई को बनाई गई और 3 जुलाई को ही सहयोगी दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया। केंद्र सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। 25 जून 1975 में कांग्रेस के शासन में संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया और जो लोग इसके खिलाफ बोले उनको या तो मार डाला या जेल में बंद कर दिया गया। संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त, और जो ऐसा बोलता था उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये 25 जून 1975 को हुआ, तब कांग्रेस का देश में शासन था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और जो लोग इसके खिलाफ बोले या तो मार डाले गए जान से या नहीं तो जेलों में बंद कर दिए गए। बड़े बड़े पार्टियों के नेता, कोई भी, किसी को आजादी नहीं थी कि कोई बोल सके। बड़े बड़े सारे नेता जो विपक्ष के थे कांग्रेस के सामने, सबको जेलों में बंद कर दिया गया। जहां जो मिला मारा गया, पीटा गया, यातनाएं दी गईं। तो संविधान की तो हत्या हो गई। अब अगर उस दिवस को 25 जून को आज की भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं इस देश का लोग आज बहुत धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि संविधान को आगे कोई इस प्रकार से उसका मर्डर न कर सके, संविधान का, लोगों के अधिकार का, लोगों के हक का। इसलिए उस दिवस को याद रखना है ताकि आने वाले दिनों में हम आज जो संविधान की चर्चा हो रही है उसके अनुसार चल सकें, समाज को सुरक्षित रख सकें।
इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच गाजा में शुक्रवार को 70 से अधिक फिलिस्तीन मारे गए। इस घटना को लेकर हमास के एक अधिकारी ने इजराइल पर योजनाबद्ध तरीके से लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया। हमास सरकार मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल ने दावा किया कि इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा शहर में हजारों फिलिस्तीनियों को पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में जाने के लिए निर्देशित किया। उनके पहुंचने पर उन पर गोलियां चला दी गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023 और 24 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने एक श्रेणी में अचीवर, 6 श्रेणियों में फ्रंट नगर और 7 श्रेणियों में परफॉर्मर का तमगा हासिल किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अब भारत के समग्र स्कोर के काफी करीब पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। संजय ने कहा कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिरा। इतना वजन गिरना गंभीर बीमारी का संकेत है। जेल में केजरीवाल का 5 बार शुगर लेवल 50 से कम हुआ है। नई दिल्ली आप सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की सेहत से जुड़ी चौंकाने वाली बात बताई है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिरा है। इतना वजन गिरना गंभीर बीमारी का संकेत है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।